हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 18 अप्रैल 2026 है। आज हम 7th क्लास का सिविक्स करेंगे, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। आपको पता होगा ये तो एमएलए की ही बातें दी हुई हैं कि कैसे डिबेट होती है। इसको आप देख लेना कि बुक में ये दिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये डिबेट ही है कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कैसे कैसे सॉल्यूशन मांगते हैं। जैसे एमएलए 4 का ही देख लो, उसमें कहा है कि वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ओआरएस पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। जैसे अभी वो डायरिया वाली प्रॉब्लम बताई थी, तो इसमें ऐसे ही सैनिटेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, तो क्या क्या सैनिटेशन के लिए देना चाहिए, है ना। और एमएलए 5 जो है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आर हॉस्पिटल्स। ये बता रही हैं कि हमारे हॉस्पिटल में पुअर फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर भी वहाँ पे कम होते हैं या फिर है ही नहीं, ठीक है। मेडिकल स्टाफ भी अपॉइंट नहीं है वहाँ पे। एंड लास्ट फ्यू ईयर्स इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर्स हैव गोन ऑन अ लीव। और जो वहाँ के डॉक्टर अपॉइंट हुए भी हैं वो भी लॉन्ग लॉन्ग लीव पे रहते हैं। दिस इज़ अ शेम, बहुत शेम की बात है। ऐसे ऐसे ही इसमें बताया हुआ कि क्या क्या। और जो एमएलए ऑपोजिशन के हैं, 6 एमएलए हैं, जो वो बता रही हैं कि अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट प्ले। ऐसे ही चलता है, कोई भी डिबेट होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है ऑपोजिशन को वो ब्लेम करती है। जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो रूलिंग को करते हैं कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। तो ये ऐसे ही इन डिबेट्स में चलता रहता है। In the earlier section, you have read about the debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is the because the MLAs are together responsible for the works of the government. अब इसमें क्या बोला है, जो ये डिबेट होता है, जो ये डिबेट हुआ है, इसका क्या है। इसमें जो भी MLAs होते हैं, सबसे पहले तो सारे MLA को वैसे कंपल्सरी होता है कि सारे जो एमएलए हैं वो कोई भी डिबेट है उसको अटेंड करें, ठीक है। अब कोई इशू है तो उस पर बातचीत करेंगे वो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई भी डिबेट है तो उस पर डिबेट होगी, उसके बाद उसमें कंक्लूज़न निकालेंगे। ऑपोजिशन वाले ने कुछ कहा, रूलिंग ने कुछ कहा, बाकी भी जो छोटी मोटी जो मिनॉरिटीज़ में जो होती हैं वो भी अपना सजेशन देंगी, ठीक है। अब जो भी कंक्लूज़न निकला तो उसमें सारे एमएलए इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नहीं है कि रूलिंग पार्टी ही उसमें रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी ऑपोजिशन वाले भी हैं उसमें उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने कि बाकी रूलिंग पार्टी वाले। तो उसमें यही बात देखो कही है कि दिस इज़ बिकॉज द एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मैं इस बुक से ही ये बता रही हूँ, तो आपने ऐसा कभी नहीं कहना है कि ये रूलिंग पार्टी कुछ करती नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पूरे सारे इकट्ठे मिलकर लेते हैं। In the common usage, the word government refers to government department and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. किसी भी स्टेट का जो है वो हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर ही एक ही मिनिस्टर होता है। More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLA who gather together assemble in the assembly, legislative assembly, are called the legislature, ठीक है। इसने क्या कहा है, देखो, जो MLA होते हैं वो कुछ भी उन्होंने रूल निकाला या कुछ भी उन्होंने सजेशन दिया, उनका काम है सजेशन देना। तो उन्होंने क्या किया, वो कौन हो गए, लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर। तो उन्होंने कोई भी निकाल दिया तो उनको कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। एक होते हैं एग्जीक्यूट करने वाले। एग्जीक्यूट किसने किया, ठीक है, वो भी देखते हैं। दे आर दी वंस हु authorize and supervise their work, as we saw in the earlier section. It is from among them that the head of the executive of or all the chief minister is formed.
अच्छा, तो इसमें क्या है, जब ये सारे एमएलए सीएम वगैरह एक साथ इनको बोलते हैं, तो ये है कोई भी गवर्नमेंट, सारे मिल जाते हैं, मतलब सारे इनको मिलके कहते हैं गवर्नमेंट। ये सारे लोग जो हैं वो मिलके एक गवर्नमेंट चलाते हैं। जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको ही कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि जो एमएलए इन्होंने कोई कानून बनाया तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। वर्किंग दी गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly taking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let will look one such way. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसा प्लेस नहीं है जो ओपिनियन देता है अपना, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाले भी अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। उसमें कोई लोग हो सकते हैं, कोई भी इसमें अपने मन के जो है वो भाव को बता सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी डेमोक्रेसी में। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब असेंबली की मीटिंग होगी या फिर, ठीक है, मीटिंग होगी या असेंबली होगी, असेंबली मीटिंग एक ही है, उसके बाद में वहाँ पे एक क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। अगर इशू हेल्थ से रिलेटेड है, कोई इशू अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला। सॉल्यूशन तो किसने निकाला, सॉल्यूशन तो निकाला एमएलएज एंड सीएम ने, जो भी, ठीक है, जो लेजिस्लेचर्स थे उन्होंने निकाला। लेकिन इसको आगे ऑर्गेनाइज कौन करेंगे, जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर होंगे, जो उसमें मिनिस्टर्स बनाए गए होंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब वो न्यूज़ के जो मीडिया है उनके आमने सामने आके उनको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी, अब इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला। वो नहीं बोलेंगे कि एमएलए ने निकाला या किसने निकाला, वो कहेंगे हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि ऐसा होगा, ठीक है। द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। और थोड़े बहुत वहाँ के जो और मिनिस्टर्स भी हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, कि क्या स्टेप लिए वो जो मिनिस्टर है वो बताएंगे। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। और जो भी डिस्कशन उसमें होगी वो मीडिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आ जाएगी कि ऐसा हमने क्वेश्चन किया, ऐसा उन्होंने आंसर दिया या ऐसा उन्होंने स्टेप लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द हेल्थ विजिटेड पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced a compensation for these. ये तो पतलपुरम में जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, वाटर क्लीन नहीं था जो, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन इसमें ये इंक्लूड वो किया हुआ इसमें। तो वहाँ पे पतलपुरम में जो मिनिस्टर्स थे वो वहाँ जिन लोगों की डेथ हुई है वहाँ वो विज़िट करते हैं मिनिस्टर्स, और उनको कुछ मतलब इतना तो उनकी है, जो किसी की डेथ होगी उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वो हेल्प लोगों की कुछ पैसे दे के कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड्स फॉर वर्क। क्या इसका टाइटल है, इसने बोला है कि गवर्नमेंट स्मेल करता है किसी गार्बेज को और चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये गार्बेज है या जहाँ भी ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है इसको हम हटाने के लिए या यहाँ की सफाई कराने के लिए फंड्स देंगे। तो ड्यूरिंग दी लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी deaths in some districts of our states. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. तो उसमें ये बता रहा है, न्यूज़पेपर ही है ये, न्यूज़पेपर की फ़ोटो छपी हुई है ये, कि एक डिस्ट्रिक्ट है कोई, उसमें बहुत लोगों की डेथ हो रही है स्टेट में,
ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। दी हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल दी कलेक्टर्स एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर्स। और जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सीरियस एक्शन लिया है। किन किन को बुला के? मेडिकल ऑफिसर्स एंड कलेक्टर्स जो हैं, आईएएस वगैरह हैं वहाँ के, उनको बुला के एक अर्जेंट मेजर्स लिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट of drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tank trucks. क्या डिसीज़न लिया है कि जो साफ़ पानी है उनकी सप्लाई की जाए, हर विलेज में की जाए, और किसके थ्रू की जाए? टैंक के थ्रू, जो टैंकर होते हैं ना, ट्रक, उसके थ्रू उसमें सप्लाई की जाए। द चीफ मिनिस्टर हैज़ promised fund for this work. They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. और एक इसमें प्लान किया है कि हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिसमें लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या आपको स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि डायरिया ना फैले आगे। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. अब मीडिया वाले ने, किसी ने क्वेश्चन उठाया कि जो ये गार्बेज पड़ा हुआ है इस जगह पे, इसको हटाने के लिए क्या आपने स्टेप लिए? तो मिनिस्टर्स क्या कहते हैं कि इसके लिए हम कुछ सोचेंगे अभी, ठीक है। The chief ministers also said that he thought the problems was not only one of the sanitation but also for a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. तो कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्टर देखेंगे और वो ही आगे आगे करके बताएंगे कि ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें भी बताया है। एज यू सॉ अबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। पीपल जो पावर में है, जैसे चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर है, वो एकदम से क्विकली एक्शन ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। दे डू सो through various departments like the public work department, agriculture department and the health department, the education department and so on। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें उसके लिए कुछ भी अगर स्टेप उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई भी रीज़न, जैसे कोई भी यही प्रॉब्लम है तो इसके लिए अगर मिनिस्टर ने उठाना हो स्टेप तो वो उठा सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट are asked in the legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken। तो वो असेंबली में मिनिस्टर जो हैं वो असेंबली में क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसे उस जगह पे ऐसे गार्बेज है तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्वेश्चंस पुट करके वो आंसर निकाल सकते हैं और उसका कंक्लूजन भी निकाल लेंगे, ठीक है। At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example by holding the press conference। ऐसे ही असेंबली भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाती है। क्या करती है? वो भी क्वेश्चन उठाती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, न्यूज़ में दिखा के कि यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ है, इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यूज़ लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas। तो इसमें एक सैनिटेशन के रिगार्डिंग एक और क्या स्टेप उठा सकते हैं कि हर अर्बन एरियाज़ में टॉयलेट तो होना ही चाहिए, वो भी मतलब एडिक्वेट होने चाहिए। ये नहीं है कि लोग 500 हैं और टॉयलेट सिर्फ एक ही है, नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। एडिक्वेट का मतलब ये है। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अब तो अपॉइंट होगी है, गवर्नमेंट ने स्टेप उठा लिए ये। हर एक विलेज में एक आशा वर्कर, आपने सुना होगा, एक आशा वर्कर है जो मतलब बताती रहती, इन्फॉर्म करती रहती हैं कि ये है। अगर कोई स्कीम आती है, मान लो हॉस्पिटल में कोई भी, जैसे आजकल HPV का वैक्सीनेशन चल रही है, तो वो इन्फॉर्म करेगी लोगों को जाके, या फिर वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू स्टेटस डालते हैं कि नहीं अब ये स्कीम निकली है, आपको सैनिटेशन करनी है या फिर आपको वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हर विलेज में एक
जो वर्कर हैं वो होनी चाहिए। जैसे आज के अभी जो है वो एक हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर के रूप में आप देख सकते हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Legislative Assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next years. Parliament के बारे में हम next year पढ़ोगे. In a democracy, it is the people who elect their representative as member of legislative assembly, and thus it is the people who have the maintain authorities. तो ये जो MLAs लोग हैं वो एक मेंटेन करते हैं अथॉरिटी को, ठीक है। दी रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। जब ये लोग रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं उनमें से ही कुछ को मिनिस्टर्स बना दिया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन दिस अबव एग्जाम्पल। ऐसे ही हो सकते हैं, जैसे कोई रूलिंग पार्टी आ गई उनमें से कुछ लोगों को हेल्थ मिनिस्टर बना देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। वट एवर वर्क इज़ डन बाई दीज डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई दी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये नीचे देखो, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क, स्कूल एजुकेशन, एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क की क्या करते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये ऐसे ही दिया हुआ है। अ वॉल पेपर प्रोजेक्ट, अ वॉल पेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉल पेपर इन अ क्लासरूम। अब इसमें भी ये देखो कुछ दिया हुआ टॉपिक, कुछ डिस्कशन हुई है, ये बस ऐसे ही है, स्कूल का बताया हुआ है, कुछ भी कटिंग इसमें चिपकाई हुई है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन से देखो, भी हमने देखा ये एक्सरसाइज है, हम हर वीडियोस में क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, नहीं, आपने याद भी रखना। मैंने हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज़ एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड। इसमें बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को टर्म जो ये यूज़ करना है, और रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन MLA कौन है ये भी बताना है, हाउ इज़ पर्सन इलेक्टेड, और ये पर्सन को जो ये MLA हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी हमने पढ़ा, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर कहाँ है। चलिए बात है, देखो इसका आंसर यहाँ से है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म दी गवर्नमेंट, यहाँ से लेके
और फिर नीचे है गवर्नमेंट तक, यहाँ तक। उसके बाद एवरी स्टेट इन दी इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिवाइडेड डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर फॉर एग्जांपल बता देना आपने कि एचपी की कितनी असेंबलीज़ हैं, इतनी हैं, ठीक है। आगे आप ये भी लिख सकते हो कि द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंट हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड सम एमएलए बिकम्स मिनिस्टर। तो एमएलए मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं? तो एमएलए मिनिस्टर तब बनते हैं जब पहले तो रूलिंग पार्टी होनी चाहिए, पहले तो रूलिंग पार्टी में जो आएंगे उनमें से कुछ कुछ लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया जाता, अभी हमने पढ़ा ना, यही आएगा। फिर नेक्स्ट है, वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहते हैं, पूछ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स है वो डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों करते हैं। वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ठीक है। वाई शुड की जो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स है वो डिबेट जब करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो डिसीज़न क्यों लेते हैं वही। तो जो डिबेट है वो इसीलिए करते हैं कि जो डिसीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट आए, और मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में ही ये डिबेट होती है, क्योंकि कुछ अपोजिशन पार्टी होती है उसमें, कुछ रूलिंग पार्टी होती हैं। तो एक क्वेश्चन उठाएगा, दूसरा आंसर देगा, और उसका कंक्लूज़न जब बहुत अच्छे से निकलेगा तो ही जो है डिसीज़न लिया जाता है। इसीलिए डिबेट जो है वो मिनिस्टर्स के बीच में ही होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होती है, क्योंकि वहाँ पे ही सारे जो मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, वही आते हैं, मतलब वहाँ पे गैदर होती हैं, उनकी गैदरिंग होती हैं, उसी में ही मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम पतलपुरम, व्हाट डिसीजन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, फिलिंग द टेबल। तो अभी हमने पतलपुरम में देखा कि वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम वहाँ पे पानी की शॉर्टेज थी, मतलब पानी आ ही नहीं रहा था, है ना, और जो पानी आ भी रहा था वहाँ पे वो गंदा पानी आ रहा था, ड्रिंक करने के मतलब वो पानी जो था वो है ही नहीं था, गंदा पानी था। तो उसमें ये बताना है कि पब्लिक मीटिंग हुई जो, उसका क्या डिसीज़न निकला, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या निकला, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर्स का क्या उसमें निकला है। तो अभी हमने ये देखा, पब्लिक मीटिंग यही हो रही थी कि पानी को क्या कहाँ से आएगा, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली का ये हुआ कि पानी सैनिटेशन के लिए, अभी हमने देखा ना ऊपर की क्या क्या हुआ उसमें, ये देख लेना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी वर्क्स दैट एमएलए डू इन दी असेंबली एंड दी वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। एमएलए का काम ये होता है कि उन्होंने डिसीज़न लेना होता है, कोई भी प्रॉब्लम है उस पर वो डिबेट करते हैं, उसमें कंक्लूज़न निकालते हैं। कंक्लूज़न निकल गया है तो एमएलए मिनिस्टर सारे उसी में ही, ठीक है। लेकिन उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने डिसीज़न निकाला कि क्या निकला, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उसको अप्लाई करती है, एग्जीक्यूट करेगी उसको, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेजॉरिटी ये देख लेना, कई बार उसमें आ जाते हैं 1-1 मार्क्स में। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, फॉलो करें। थैंक यू।